नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि पता है, मैं अभी सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा नेटवर्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल लेयर का वो भाग जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं मैक, जो होता है मैक एड्रेस। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के साथ इंटरफेस करता है, उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। तो फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर जो होता है इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, OSPF रूटिंग प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग किए जाने वाला रूटिंग एल्गोरिथम क्या है? तो यहाँ पे जो रूटिंग एल्गोरिथम जो होगा वो होगा लिंक स्टेट। कौन सा होगा यहाँ पे? लिंक स्टेट। सेकंड, दो प्रक्रियाओं के संसार के लिए एक समापन बिंदु एंड पॉइंट कहलाता है। तो मतलब इन द कम्युनिकेशन ऑफ टू प्रोसेस एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ थर्ड का जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट सॉकेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे जो दे रखे टेलनेट, UDP, RS449, HDLC, तो ये जो दे रखी ये सारी जो होती है नेट OSI लेयर होती है। तो OSI लेयर जो होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? युग्म मिलाना है। तो फोर्थ का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे थर्ड। फोर्थ का सही आंसर रहेगा थर्ड। जो X है वो किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आता है UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और टेलनेट जो यूज आता है ये आता है मतलब दूरस्थ स्थान पे बैठे आपको कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो टेलनेट जो होता है ये एक होता है रिमोट लॉगिन सिस्टम। टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई का जो सही आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर में जो यूज आता है वो आता है टेलनेट। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में हाँ जो यूज आता है वो टेलनेट। और जेड का जो डेटा लिंक जो लेयर होता है वो कहाँ आता है? SDLC। कहाँ आएगा? SDLC। और फिजिकल लेयर में जो होता है RS449। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 5 का जो सही आंसर है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो SMTP जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र के लिए। और ये है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 6 नंबर, वेब पेज नामक भाषा में बनाया जाता है। तो वेब पेज आर क्रिएटेड इन लैंग्वेज। तो वेब पेज बनाया जाता है वो किस फॉर्मेट में, किससे बनाया जाए? कौन सी लैंग्वेज? HTML जो होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक जो है मार्कअप लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, डेटा इंक्रिप्शन मानक क्या है? तो मतलब यहाँ पे DES मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये जो होता है क्या होता है? तो 7th का जो सही आंसर है वो है ब्लॉक सिफर। तो सही आंसर A। नेक्स्ट, इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग पर कार्य करता है? तो इंटरनेट जो रहता है वो किस स्विचिंग पर वर्क करता है? इंटरनेट वो वर्क करता है पैकेट। तो पैकेट स्विचिंग पे जो वर्क करता है उससे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट वर्क करता है। नेक्स्ट 9 नंबर, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दे रखा है टेक्निक कौन सी यूज होती है ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल के लिए। तो डिजिटल सिग्नल के लिए जो यूज होता है वो होता है TDM। कौन सा यूज होगा? TDM। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक लाभ है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज का जो लाभ है वो कौन सा है? यहाँ पे संसाधन साझा करता है, विश्वसनीयता उपलब्धता में सुधार करता है, प्रदर्शन बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 का 4। नेक्स्ट, विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैले नेटवर्क को कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जियोग्राफिकल लोकेशन में जो नेटवर्क फैला होता है वो होता है वैन। वैन की फुल फॉर्म हो गई यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क।
तो जैसा कि आप देख सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये पूरे विश्व में कनेक्ट रहता है, और जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल। लैन जो होता है वो कहीं पे भी होम है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह जो कैंपस वगैरह जो होता है वहाँ पर कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, लैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टोकन आधारित प्रोटोकॉल है? तो यहाँ टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है स्लॉटेड रिंग। तो सही आंसर होगा सेकेंड। तो 12 का जो सही आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, नेटवर्क आर्किटेक्चर किस लेयर में सिक्योर सॉकेट लेयर का उपयोग करता है? सिक्योर सॉकेट लेयर का जो उपयोग करता है यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर वो करता है किसमें? प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। नेक्स्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट करस्पॉन्डेंट टू एन IP एड्रेस, मतलब एक IP पते से मेल खाने वाले मेक पते का पता लगाना। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट, X.21 ये जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये नेटवर्क एक्सेस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग स्टेशन टू ए सर्किट स्विच स्टेशन, मतलब स्टेशनों को सर्किट स्विच नेटवर्क से जोड़ने के लिए नेटवर्क एक्सेस मानक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 17, TFTP के लिए किस प्रकार का समर्थन तृतीय पक्षों में उपलब्ध है लेकिन विंडोज NT में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा एज ए सर्वर। नेक्स्ट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर किस OSI लेयर में रहता है? तो जो मैं पूछा मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है तो ये किस लेयर पर रहता है? तो 18 का जो सही आंसर है वो है 4 डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड लेन देन को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल मानक है? तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल जो मानक है वो कौन सा होगा? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मतलब सेट प्रोटोकॉल। तो FTP जो होता है ये फाइल भेजने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट, ये जो है तीनों फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट 20, एक विभिन्न नेटवर्क पर पैकेट को अग्रेषित कर सकता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर है वो है गेटवे। क्या होगा? गेटवे। तो यहाँ जो गेटवे होता है जो विभिन्न नेटवर्कों को क्या कर सकता है? अग्रेषित कर सकता है। नेक्स्ट, मान लें कि 10 डिवाइस एक मैश टोपोलॉजी में व्यवस्थित है, कितने केबल की ज़रूरत होगी जब प्रत्येक डिवाइस के लिए कितने पोर्ट की आवश्यकता होगी? तो यहाँ 10 डिवाइस दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो होगा 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ 45 एंड 9। नेक्स्ट 22, लिंक स्टेट में रूटिंग का उपयोग लिंक स्टेट पैकेट को वितरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ 22 का जो सही आंसर है वो है फ्लोडिंग। सही आंसर क्या होगा? फ्लोडिंग। नेक्स्ट, इथरनेट स्टेशनों की पहचान करने के लिए लंबाई बिट्स पते पर उपयोग करती है। तो इथरनेट यूज एड्रेस लेंथ बिट्स आइडेंटिफाई स्टेशन। तो यहाँ 23 का जो सही आंसर वो होता है 48 बिट्स। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन गोपनीयता या गोपनीयता प्रदान करते हैं लेकिन इसमें से क्या प्रदान नहीं करता? तो यहाँ 24 का जो सही आंसर वो होगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में संदेश को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कुंजी है। तो सिमेट्रिक जो की होती है अपने क्रिप्टोग्राफी और संदेश को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने वाली जो की होती है वो कौन सी होगी यहाँ पे? सेम। तो इसका सही आंसर होगा 4th। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।